स्कंद पुराण। पुराण लक्षण कलिकाल का प्रभाव और राजा राजर्षि वसुदान के यज्ञ में प्रकट हुई कपिला और नर्मदा संगम का महात्मा। मार्कंड जी कहते हैं, राजा सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित और पुराण ये 5 लक्षण है। कलयुग में मनुष्य प्राय असमर्थ और अल्पजीवी होते हैं, बुद्धिहीन दुराचार परायण होंगे, स्वाध्याय वष्टकार तप यज्ञ में कोई भी सत्य कर्म उनके द्वारा न होंगे, वे स्त्रियों के कामना करने वाले विषय लोलुप होंगे, ब्राह्मण सकाम भाव से ही कर्म करने के याचक होंगे, सदा दान लेंगे और परिवार का भोजन भूषण करने में आसक्त रहेंगे। स्त्रियां प्रति आसक्त होने के कारण वे आत्मा को नहीं जानेंगे, धर्मिष्ठ तपस्वी कुकर्म करेंगे। कलिकाल आने पर अधिकांश लोग वामगामी और दिगंबर हो जाएंगे, सदा प्रजा के लिए वर्ण हो जाएंगे और राजा मलच्छोंगा। हीन युग आने पर भगवान विष्णु बौद्ध अवतार होगा, तब मनुष्य अल्पायु अल्पवीर्य और अल्प पराक्रमी होंगे। नाना प्रकार के देशव्यापी उपद्रव होते रहेंगे। चांडालों के वश में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों को पढ़वाएंगे, दूसरा का वेद उपदेश करेंगे, अपने वेद बेचेंगे, धन पाने से लोभ राजाओं के दरबार जाएंगे, अग्निहोत्र कन्याओं का विक्रय करेंगे। कलयुग में वेद पाठी ब्रह्मचर्य व्रत के रहित होंगे, 10-12 वर्षों में बालिका गर्भ धारण करेंगे। स्त्री अपने पति और पुत्र और माता पिता का आदर नहीं करेंगे, बहुसास पुत्री अपनी माता की बात नहीं मानेंगे। यही सब बातें संक्षेप में बताई गई है। युधिष्ठिर, एक दिव्य कथा श्रवण करो जो सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वसुदान नाम से एक चक्रवर्ती राजर्षि थे और राजधानी अयोध्या थी। उनके राज्य में कोई दीनहीन दरिद्र नहीं होता था। प्रत्येक गाय स्वयं इच्छा अनुसार दूध देने वाली पृथ्वी हरी भरी खेती सुशोभित थी। एक समय राजर्षि वसुदा वेद पारंगत वेदवा ब्राह्मण ऋतुजी से यज्ञ सामग्री संग्रह करके अमरवेश्वर तीर्थ गए। वहां उन्हें यज्ञ प्रारंभ किया, निर्विघ्न समाप्त हो गया। अवभूत के जल से वहां स्वर्ण निर्मित समूची पृथ्वी भीग गई और उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु शिव एक साथ पूजन किया गया और वहां होम दूध और घी की पृथक पृथक धारा बह निकली। गौमूत्र भी एक धारा बहने लगी। वेदों के पारंगत विद्वान ऋषिमुनि देवता जो भी स्नान कराया, उस जल में एक धारा वह चली। सब धाराओं में आपस में मिल जाने पर ब्रह्मर्षि देवताओं ने देखा कि एक नदी बह रही है। वह नदी कपिला नाम से प्रसिद्ध हुई। कपिला नर्मदा का संगम, वहाँ रुद्रावर्तीय तीर्थ बताया गया है। तदनंतर दक्षिणाओं में द्वारा ब्राह्मणों भली भांति सत्कार किया गया। उन्हें नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण सुशोभित करके हाथी घोड़े रथ पर बिठाया गया। देवताओं भी उन्होंने कहा सत्कार प्राप्त हुआ। सब देवता संतुष्ट होकर राजर्षि वसुदान बोले, महाभाग, इस यज्ञ में हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम कोई वर मांगो। वसुदान बोले, देवताओं, नर्मदा और कपिला संगम स्नान करके जो मनुष्य महादेव जी का पूजन करते हैं, वह दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक जाए और जहाँ उनकी मृत्यु न हो, वह पुनः संसार में जन्म ले मुक्त हो जाए। देवता ने कहा, राजन, तुम अभी अभिष्ट मनोरथ यज्ञ सफल होंगे। ऐसा कहकर सब देवता अपने अपने विमान पर आड़ू होकर प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक चले गए। राजर्षि वसुदान और वेद वेत्ता ब्राह्मणों के साथ परम आनंद युक्त अयोध्यापुरी लौट आए। उस तीर्थ के प्रभाव से अनंतपुर और परिवार सहित उन्होंने प्रचुर भोग किया। अंत में भगवान शिव के परम धाम गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार नर्मदा कपिला संगम में वृत्तांत बताया गया है। इसे श्रवण कीर्तन और मनुष्य संसार में बंधन से छुटकारा मिल जाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।